नंबर 10 है बेटा। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो बेटा, ये चैप्टर जो स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले इसमें बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है। अब देखो भाई, क्यों पढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। देखो बेटा, आई जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी सिस्टम का, क्योंकि बेटा सारा सेंसेशन ऑफ विजन इसी के पास है। अगर किसी को दिखता नहीं होगा तो उसकी लाइफ काफी हद तक अफेक्ट होने लगती है। इस वजह से आई का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है। तो अपन लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि आई में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले ड्राइंग करेंगे बेटा, मस्त सी सुंदर सी आंख बनाएंगे ऐश्वर्या राय की। देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ आई पहले अपन लोग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगी बेटा, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे, स्क्लेरा बोलेंगे। ठीक है बेटा। इसी के नीचे एक और हमारे पास आउटर लेयर, उससे नीचे की एक लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है, कोरोइड कहा जाता है बेटा। बेटा यही कोरोइड और यही स्क्लेरा यहाँ पर जाके क्या हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। बेटा ये जो बीच का एक गैप दिख रहा है आपको, रेड लाइंस के बीच में जो एक गैप दिख रहा है, ये जो होल है, यहीं से लाइट एंटर करती है, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। और ये जो रेड वाला पार्ट है जो कंट्रोल करेगा कितनी लाइट एंटर करेगी आई के अंदर, वो क्या होता है, हमारा इरिस होता है। ठीक है बेटा। फिर बेटा लाइट जैसी एंटर कर जाती है इस होल के अंदर, जैसे प्यूपिल कहते हैं, तो वो बेटा कन्वर्ज होती है किसकी मदद से, एक आई लेंस की मदद से, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। आई लेंस को बेटा होल्ड करने का काम करता है सीलियरी मसल्स, और बेटा वो एक और काम कराता है जिससे अपन लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन के नाम से जानेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जानेंगे जब अपन लोग टर्म्स की बात करेंगे। बेटा दो लिक्विड्स भी होते हैं हमारी आंखों के अंदर, जो आगे वाला होता है उसे अपन लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और जो पीछे वाला होता है उसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। बेटा यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट और रहता है जहां पर इमेज फॉर्म होती है, उसे कहा जाता है रेटिना। रेटिना में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होते हैं बेटा कॉन्स और दूसरे क्या होते हैं, रॉड्स। बेटा ये सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने के बाद लाइट को पहुंचाया जाता है इंफॉर्मेशन ब्रेन तक, और फाइनली पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाएगी, ब्रेन। ब्रेन इंटरप्रेट करके इंस्ट्रक्शन देता है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है हमारा, स्क्लेरा। अब स्क्लेरा क्या करता है, जल्दी से बताओ। स्क्लेरा बेटा मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई। क्या करेगा, मेंटेन करेगा शेप ऑफ द आई को, और साथ ही साथ एक और चीज करेगा, बताओ क्या। बेटा मैकेनिकल इंजरीज से बचाएगा एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है। स्क्लेरा के बाद जो सेकेंड चीज आती है बेटा, वो होती है कोरोइड। कोरोइड क्या करता है बेटा, ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स टू द, क्या, सप्लाई टू न्यूट्रिएंट्स टू द, बताओ जल्दी से, रेटिना ऑफ द आई, और साथ ही साथ आई का टेम्परेचर भी रेगुलेटेड रखता है बेटा, मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ आई। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है बेटा कोरोइड के बाद, वो आता है क्या, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस, या बेटा आप बोलो आई के। यहाँ से क्या करता है बेटा, ये लाइट एंटर्स, ठीक है, फ्रॉम द कॉर्निया। स्टार्टिंग में बेटा जो एंटर होती है वो कॉर्निया से होती है, और साथ ही साथ बेटा कॉर्निया से कन्वर्जेंस भी होता है लाइट का। कॉर्निया के बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी बेटा, वो है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है बेटा, प्यूपिल वो होल है बेटा जहां से लाइट एंटर करेगी इनसाइड द आई बेटा। ठीक है। लाइट एंटर्स इनसाइड द आई, अंदर चली जाती है बेटा, कहां से, प्यूपिल से। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो है अपना क्या, इरिस। अब इरिस क्या काम करता है, इरिस क्या करता है बेटा, प्रोवाइड्स कलर टू द आई। एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये होता है इसका कि बेटा कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी उसे अपन लोग क्या बोलेंगे,
वो भी कौन कंट्रोल करेगा? आपका इरिस करेगा। ठीक है बेटा, तो दो चीजें करेगा, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, और दूसरा क्या काम करेगा बेटा, जल्दी बताओ। दूसरा बेटा प्रोवाइड्स कलर टू द आई। दो काम करता है बेटा। जैसे आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय की आंखें देखी हैं, ब्लूइश ग्रीनिश ऐसी कुछ कलर की, वो बेटा क्या है, उसके इरिस का कलर है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अपने पास क्या आता है, इरिस के बाद आता है बेटा हमारे पास आई लेंस। आई लेंस क्या करता है? आई लेंस बताओ क्या करेगा बेटा? कन्वर्ज करेगा लाइट ऑन टू रेटिना। समझ गए बेटा? आई लेंस के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट, सीलियरी मसल्स। अब सीलियरी मसल्स कैसे काम करते हैं वो समझाता हूँ बेटा। देखो सीलियरी मसल्स क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया जो हमारा आई लेंस है, अब इसी आई लेंस को पास का भी देखना है और बेटा इसी आई लेंस को दूर का भी देखना है। तो आई लेंस जो है वो लगातार थिक और थिन, थिक और थिन, थिक और थिन होता रहता है। ठीक है बेटा, ये जो थिकनिंग और थिनिंग है आई लेंस की बेटा, इसे कहा जाता है क्या? पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये कराता कौन है बेटा? सीलियरी मसल्स कराता है। ठीक है, तो बेटा सीलियरी मसल्स का फंक्शन क्या हो जाएगा? पावर ऑफ अकोमोडेशन को कराना। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास क्या, फिर आता है बेटा हमारे पास एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है और विट्रियस ह्यूमर का फंक्शन क्या है। तो देखो बेटा, एक्वस ह्यूमर के लिए क्या लिख लेंगे अपन लोग, ये लिक्विड होता है बेटा जो आई में प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है? प्रोवाइड्स शेप टू द सेल आई बेटा। शेप प्रोवाइड करने का काम करता है बेटा किसको? आई को बेटा। सेम हमारा जो विट्रियस ह्यूमर होगा ये भी क्या करेगा बेटा बताओ? शेप प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, और विट्रियस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी ध्यान रखना, ये बेटा हमारे आई लेंस के अंदर रेटिना के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा बेटा? सेम ही काम करता है, प्रोवाइड करता है बेटा, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, हालांकि नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है और बेटा शेप भी प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट टू द आई एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है अपने पास क्या, विट्रियस ह्यूमर के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है बेटा वो आती है रेटिना। अब रेटिना बेटा वो बेसिकली वो स्क्रीन है जहां पे लाइट जो है बेटा आफ्टर एंटरिंग थ्रू प्यूपिल एंड आफ्टर गेटिंग कन्वर्ज फ्रॉम क्या, कॉन्वेक्स लेंस नेम्ड एज आई लेंस, जहां पर बेटा हमारी इमेज बनेगी। तो वो स्क्रीन की तरह कौन काम करता है बेटा? हमारा रेटिना। ठीक है, तो इमेज जो फॉर्म होती है बेटा वो कहाँ पे फॉर्म होती है? रेटिना पे। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। इसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। पहला होता है बेटा रॉड्स। रॉड्स जो होते हैं बेटा ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और बेटा जो हमारे कोन्स होते हैं वो कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं बेटा। बात समझ गए? इसी के साथ कुछ टर्मिनोलॉजी और आएगी बेटा, ब्लाइंड स्पॉट आएगा, येलो स्पॉट आएगा, वो सब भी मैं बताऊंगा, उससे अलग से अपन लोग टर्म्स देंगे। ठीक है, लास्ट जो आता है बेटा हमारे पास आती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है बेटा? कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन बेटा। ठीक है, ये क्या करेगी बेटा? सिग्नल्स या इम्पल्सेस को कैरी करेगी, कैरीज इम्पल्सेस टू द ब्रेन बेटा। ये हमारी किसका काम हो जाएगा? ऑप्टिक नर्व का। बात समझ में आ गई? सबसे पहले क्या बोला मैंने बेटा? सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है हमारा? स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या करेगा बेटा? मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, आउटर मोस्ट पार्ट है बेटा। दूसरा आता है कोरोइड, ये क्या करता है? आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद बेटा ये पार्ट आगे नहीं होते, ये आगे वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं बेटा। ठीक है, कॉर्निया से ही क्या करती है? लाइट एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद बेटा लाइट थोड़ा बहुत मदद करता है कन्वर्जेंस में लाइट की, कौन? हमारा एक्वस ह्यूमर।
और बेटा लाइट, एक ये जो आपको होल दिख रहा होगा इसे प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। प्यूपिल से क्या होता है बेटा, लाइट आई के अंदर एंटर कर जाती है। प्यूपिल कितना साइज में बड़ा होगा या कितना छोटा होगा वो रेगुलेट करने का काम कौन करता है, इरिस करता है। इरिस साथ ही साथ बेटा क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है को। किसी की आंखें ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, जनरली यही कलर्स देखे मैंने। तो बेटा ये कलर कौन प्रोवाइड करता है, इरिस करता है, ठीक है। अच्छा, प्यूपिल जो है बेटा उसका साइज छोटा और बड़ा होना क्यों जरूरी है, उसके पीछे वजह है बेटा। अगर हमारे पास जैसे अब यहाँ पर लाइट बहुत तेज है, ठीक है, तो बेटा अगर ज्यादा लाइट एंटर कर जाएगी ना आंख में तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, डैमेज कर सकती है बेटा। लेकिन अगर कम पहुंची तो भी दिक्कत है बेटा। तो क्या होता है, जैसे अंधेरे कमरे में अगर आप रहोगे, यानी डार्क रूम है, तो उसमें बेटा इरेज जो होती है खुल जाती है बेटा ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर सके। और जैसे आप बेटा बहुत ज्यादा भारी लाइट में हो तो आपकी प्यूपिल जो है छोटी हो जाएगी, क्योंकि इरेज क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। इसलिए बेटा आप लोग देखते हो ना, एक रूम में अपन लोग बंद रहते हैं, एकदम से प्ले ग्राउंड में जाते हैं, स्कूल में जाकर होता होगा ये, तो आंखें चौंधी आती है, और फिर वहां से क्लास में आते हैं तो अंधेरा अंधेरा लगता है एकदम, क्योंकि प्यूपिल छोटा हो जाता है, इरेज पास आ जाता है। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया ये हमारा आई लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस है। इसका काम क्या होता है बेटा, ये जो लाइट रेज आ रही है उसको कन्वर्ज कराने का काम करता है किस पे, रेटिना पे, ठीक है बेटा। फिर आता है हमारा विट्रियस ह्यूमर, ये भी बेटा हमारी आई का शेप मेंटेन करने का और रेटिना को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर लास्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा, वो है रेटिना। यहीं पर बेटा जो भी लाइट कन्वर्ज होके आती है वो फॉल करती है, जिससे क्या बनती है, इमेज बनती है। जो इमेज बनती है यहाँ पे क्या होता है, वो इन्वर्टेड होती है, ये चीज पता होगी ना आपको। जो इमेज बनती है आई पे वो इन्वर्टेड बनती है, ताकि हमारे को सीधा दिखे बेटा, ठीक है। फिर बेटा ये रेटिना ध्यान रखना, इसमें दो सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड शेप्ड सेल्स और दूसरे होते हैं बेटा कोन शेप्ड सेल्स। रॉड शेप्ड सेल्स जो होते हैं ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट से सेंसिटिव होते हैं। कोन्स जो होते हैं बेटा ये कलर सेंसिटिव होते हैं। आपको जितना कलर दिख रहा है वो किस लिए दिख रहा है बेटा, क्योंकि आपके कोन्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। अगर किसी के कोन्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते तो उन्हें एक बीमारी लग जाती है जिसे कहा जाता है क्या, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना बेटा। और हमारे जो दूसरे होते हैं बेटा कोन्स, ये क्या होते हैं, ये जो भी आपकी लाइट आ रही कम ज्यादा लगती है ना हमारे को, जैसे यहाँ पे लाइट ज्यादा लग रही है अभी आपको बता दूंगा कम लगेगी, कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या कौन सेंस कर रहा है इसको, वो आपके रॉड्स होते हैं बेटा। फाइनली बेटा ये जितने भी हमारे सेल्स हैं ये जैसी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, क्या इमेज आ रही क्या आ रहा है, वो पहुंचाते हैं इम्पल्सिस के द्वारा कहाँ तक, ब्रेन तक, जहां पर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि आपने देखा क्या, समझ गए। तो अच्छी अच्छी चीजें देखा करो भाई, है ना, ताकि ब्रेन में अच्छी अच्छी चीजें जाए। उल्टा सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आएगा वो कौन सा होगा बताओ। पहला होता है बेटा परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। पहली जो हमारे पास टर्म है वो है बेटा परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है वो भी समझाता हूँ आपको। देखो देखो बेटा, जैसे आप लोगों ने एनिमेटेड मूवी देखी है तो उसमें आपको पता है स्लाइड्स होती हैं, आपको ये चीज पता है कि नहीं पता। तो जैसे मान लेते हैं बेटा हमारे पास ट्वीटी है, ट्वीटी देखा है आप लोगों ने, शो आता था। अब वो ट्वीटी को उड़ते हुए दिखाना है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, एक बार, अब देखो ट्वीटी तो नहीं बन पाएगी तो आप सोचो, लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल देने के लिए समझा देता हूँ कि जैसे अपने पास डक शेप है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बेटा, इसका एक बार पंख जो है वो तो ऊपर तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब अगली बार बेटा अपन लोग ये जो ट्वीटी है इसका बेटा पंख जो है वो नीचे तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगले बार जो ट्वीटी है बेटा, हंसू मत यार बेटा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मस्त ट्वीटी बना रहा हूँ, इसका पंख ऊपर तरफ दिखाया। अब सुनो बेटा, ये 3 स्लाइड्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड है, ठीक है। मान लो बेटा अगर मैंने ये तीनों स्लाइड एक के बाद एक के बाद एक 1/16 ऑफ अ सेकेंड के विद इन आपकी आंखों के सामने से निकाल दी, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे बेटा कि ये तीनों अलग अलग स्लाइड्स हैं। अगर
1 सेकेंड के 1/16 टाइम आप कर दो तो जितने सेकेंड्स आए उसके विद इन आप अगर बेटा स्लाइड्स को निकाल दोगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे बेटा कि ये हमारे क्या है, डिफरेंट स्लाइड्स है। बेटा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी आंखें जो होती है ना वो किसी भी पिक्चर को या इमेज को 1/16 सेकेंड के लिए स्टोर कर लेती है। अब उसी के विद इन आपने निकाल दिया तो बेटा वो फिगर आउट नहीं कर पाएंगी कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स है। आपने वो मूवी देखी होगी ना तारे जमीन पर, उसमें वो बनाता है मम्मी पापा और भाई बनाता है और वो उसके और वो दूर होते जाता है ऐसे चलाता है। तो बेसिकली अपन को कैसा, अगर वो मान लो प्रॉपर फंक्शन किया तो वो कैसा लगेगा कि बिल्कुल बेटा एक मूवी का कैरेक्टर सेपरेट आउट हो रहा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो बेटा एबिलिटी है आई की स्टोर कर लेना इमेज को फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड, उसे क्या बोला जाता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन बोला जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आता है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। कौन सी है बेटा? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होगा वो भी समझा देता हूं। देखो मैंने आपको बताया था बेटा हमारा आई लेंस है, कभी इसे पास की चीजें भी देखना होती है और कभी बेटा इसे दूर की चीजें भी देखना होती है। तो बेटा आई लेंस को कभी थिक होना पड़ता है और कभी थिन होना पड़ता है। तो ये जो बेटा कंट्रोल करता है कि आई लेंस थिक होगा कि थिन होगा, वो कौन कंट्रोल करता है? आपका सीलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं बेटा। तो ये जो एबिलिटी है आई की एडजस्ट करने की बेटा, ठीक है, कि हमें देखना कहाँ पे, उसे क्या, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो अपन इसको डिफाइन करते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या हो जाएगा बेटा? बेटा एनी इमेज seen by the eye gets stored in an eye for 1/16 of a second. ठीक है बेटा? If any change is done in between this time lapse, this time gap, I cannot figure out the difference. ठीक है? This property of eye is called क्या? Persistence of vision बेटा। ठीक है? ये पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू वाला नहीं है, परसिस्टेंस ऑफ विजन वाला है। नेक्स्ट आएगा बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन के डेफिनेशन। तो उसमें क्या लिख लोगे बेटा? द थिकनिंग एंड थिनिंग ऑफ द आई लेंस, ठीक है, with the eye lens with the help of the ciliary muscles, with the help of the ciliary muscles is called बेटा क्या? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है?